हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी के 20 प्रश्न के 20 नंबर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 20 प्रश्न आते हैं और वो 20 नंबर के होते हैं। हमने यहाँ 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। तो आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट नंबर देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ लगभग 500 क्वेश्चनों को कवर करेंगे हर एक प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा की जीवनी के लेखक कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में करेंगे। अगर आपको आ रहा होगा तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर करिए। तो ऑप्शन का देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन खा डॉक्टर हजारी प्रसाद, ऑप्शन ग डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन घ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी का राइट आंसर है। और यहाँ आपको बता दूं कि मेरी आत्मकथा एक जीवनी है, यानी कि अगर पूछा जाए मेरी आत्मकथा की विधा क्या है तो ये एक जीवनी है। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि सागर की लहरों पर, यानी एक है सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, यानी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ ली गई। यहाँ पे क्या पूछ लिया गया? विधा पूछ ली गई। यानी आपको बता दिया गया है कि सागर की लहरों पर ये एक रचना है और रचनाकार कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और इनकी विधा बताइए। ऑप्शन का निबंध, ऑप्शन खा आलोचना, ऑप्शन ग यात्रावृत्त, ऑप्शन ग संस्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यात्रावृत्त। राइट आंसर ग हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। लहरों के राजहंस लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन का मोहन राकेश, ऑप्शन ग प्रेमघन, ऑप्शन घ गुलाब राय, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करिए। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश का राइट आंसर है। का राइट आंसर हो जाएगा। लहरों के राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश का। चौथा प्रश्न हो जाएगा कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन का रामविलास शर्मा, ऑप्शन खा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन ग प्रेमचंद्र, ऑप्शन ग महादेवी वर्मा। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी। देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। ऑप्शन खा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन ग राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ग मैला आचन किसकी विधा कहानी विधा की रचना है, यानी मैला आचन कैसी विधा है? तो कहानी विधा की रचना। यहाँ आपको सही उत्तर देना है, यानी जो कथन देखना है इसमें कौन सा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना हो जाएगी? ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता हो जाएगी। ये बात एकदम सही है। तो राइट आंसर खा हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन का ठूठा आम, ऑप्शन खा ठेले पर हिमालय, ऑप्शन ग दृष्टिकोण, ऑप्शन ग नदी के द्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठूठा आम। राइट आंसर क्या हो गया? ठूठा आम। ठूठा आम नहीं, ठूठा ठूठा आम। ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना हो जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 की अनाम दास का पोथा, ये एक उपन्यास है। अनाम दास का पोथा ये कैसी विधा है? तो ये एक उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन का मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन घ उपेंद्र नाथ अश्व, ऑप्शन घ कन्हैयालाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा। अनाम दास का पोथा ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। देखिए इसका आंसर तो सभी का आना ही चाहिए। हमारे आंसर देने से पहले सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। ऑप्शन का हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन का
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन घ पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन घ रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं? और ये कैसी विधा है? तो ये एक आत्मकथा है। ये क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। 9 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन खा प्रेमचंद्र, ऑप्शन ग राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल संकृत्यायन। तो ग राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी कैसी विधा है? तो ये अगर विधा पूछा जाए तो ये एक उपन्यास है और आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन का धर्मवीर भारती, ऑप्शन का प्रेमचंद्र, ऑप्शन का फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन का अज्ञेय। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? 11 नंबर प्रश्न है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन का डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन खा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन खा क्या है? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन खा क्या है? जयप्रकाश भारती, ऑप्शन ग है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग यशपाल। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। खा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अनंत प्रकाश है किसकी रचना हो जाएगी? तो जयप्रकाश भारती की। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ कथन आपको जो दिए गए हैं इनमें से आपको सही कथन ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन का गुनाहों के देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र है, ऑप्शन खा भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ग गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ऑप्शन का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। राइट आंसर गा हो जाएगा। और सभी लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ सत्य पूछा गया है, बाकी ये सब गलत है। का खा और घा गलत हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन का मोहन राकेश, ऑप्शन का फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन का मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। राइट आंसर खा हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक, यानी कि चेखव एक इंटरव्यू, ये रचना का नाम है। क्या है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन का राजेंद्र यादव, ऑप्शन का रामविलास शर्मा, ऑप्शन का प्रभाकर माचवे, का देवेंद्र सत्यार्थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव का राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, यानी कि इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं? तो ऑप्शन का गांधी की देन के, ऑप्शन का हिंदी साहित्य के का इतिहासकार के, ऑप्शन का इंद्रजाल के, ऑप्शन का हिंदी साहित्य विमर्श के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी की देन की। ये किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना हो जाएगी। 16 नंबर प्रश्न की साहित्य और कला रचना है। ऑप्शन का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन का सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन का भगवत शरण उपाध्याय की, ऑप्शन का जयशंकर प्रसाद भारती की। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ग भगवत शरण उपाध्याय की। क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय की रचना है साहित्य और कला। 17 नंबर प्रश्न की शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ऑप्शन का राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन का चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन का दौलत राम, ऑप्शन का धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। गा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दिनकर जी का पूरा नाम लिखिए, तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना क्या है? ऑप्शन का संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन का साहित्य और कला, ऑप्शन का अनंत आकाश, ऑप्शन का इंद्रजाल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी रचना है? तो
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 19 नंबर प्रश्न है कि राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन का कमलेश्वर, ऑप्शन का श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन का अज्ञेय, ऑप्शन का नरेश मेहता। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल का राइट आंसर है। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि झूठा सच ये क्या है? ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन का यशपाल, ऑप्शन का कमलेश्वर, ऑप्शन का रांगे राघव, ऑप्शन का चतुर्सेन शास्त्री। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल का राइट आंसर है। झूठा और सच के लेखक कौन है? यशपाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है। साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड को शेयर करिए जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड से। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।